के साथ नहीं रहना है तो जाकर रोड पे बैठी दोनों रो रहे थे। तो हम लोग 1 महीना रखे थे घर में अपने रूम में। यानी कि आपके देवर और देवरानी जो थी हाँ, रोड पे बैठ के रो रही थी। जी बोल रहे हैं, इनका भाई बोल रहे हैं, गाली दी है, सब कुछ कर रहे हैं कि दोनों को सबको उठवाएंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ, गाली का रिकॉर्डिंग है पर मेरे पास तो नहीं है। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आपको बता दें कि जखनिया जो है, जखनिया में इतनी बड़ी घटना घटी है कि आप लोग को तमाम सारे सोशल मीडिया पे आप लोग सुन रहे होंगे ड्रम की कहानी। उसके बाद जो है कि किसी को फ्रिज में काट के रख दिया गया और पहले के जमाने में लोग जो है कि डरते थे कि हमारे घर की लड़की जो है कि शादी करके दूसरे घर में जा रही है, आखिरकार कैसा परिवार मिलेगा। लेकिन अब जो है कि लड़के वाले जो है कि परेशान है, लड़के वाले डर रहे हैं कि आखिरकार हमारी जो है कि बहू, हमारी पत्नी कैसे मिल जाएगी। देखिए, जिस घर में मैं मौजूद हूँ यह जो है कि कौला, जखनिया कौला में पड़ता है और ये राजभर बस्ती है। और आपको बता दें कि महिला जो है शादी होता है 2 साल पहले, उसके बाद बंबई चले जाते हैं लोग और बंबई से फिर वापस जब घर आते हैं तो जहर देकर जो है कि मार दिया जाता है। उस अपने पति को महिला जो है मार देती है। देखिए, ये गांव के लोग हैं और इसी घर के जो यानी जो उससे बड़ी बहू है इस घर की, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, कविता। अच्छा, क्या हुआ था? पहले तो उनका नाम बताइए, जो पति है उनके जो मरे हुए हैं। नंदन राजभर। अच्छा, और जो उनकी पत्नी थी? पूजा राजभर। अच्छा, तो क्या हुआ था कि ऐसी घटना घटी? जी, का से पहले तो बहुत अच्छे, साल भर अच्छे चलते थे। साल भर के बाद फिर इसके बाद वो मायके गई अपने। मायके गई तो बोली कि 4 दिन के बाद हम आएंगे वापस। मम्मी से बोली कि नहीं मम्मी, हम 4 दिन के बाद आएंगे। तो यहाँ से मायके कौन पहुँचाया? उनका भाई आया था। फिर इधर से मेरे देवर भी गए थे। अच्छा, दोनों। तो भाई और देवर लोग पहुँचा कर आए? हाँ, तो फिर उधर से चुपे से चली गई बम्बई। यानी घर पहुँची कि नहीं? घर पहुंची 4 दिन के बाद गई। अच्छा, 4 दिन के बाद वहाँ से चली गई? बम्बई चली गई। तो परिवार वालों से आपने पूछा नहीं कि मतलब कि आखिरकार आप लोगों ने भेजा है या कौन? पूछे, हम लोग ने पूछे तो उनके पिताजी बोले कि नहीं, हमको नहीं पता किसके साथ गई है। ऐसे बोले। तो इनके उनके पति से बात हुई रही होगी ना? बात हुई तो अभी बोले कि पता नहीं किसी के साथ आई है, बस आ गई है बस इधर। तो रख लिए। अच्छा, वो रख लिए? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो रख लिए तो हम लोग मतलब बम्बई में भाड़ा पे रहते थे तो रूम नहीं लिए थे। वो छेड़े भाई बोलते थे उसमें रहते थे। तो हम लोग बोला कि नहीं, उसके साथ नहीं रहना है तो जाकर रोड पे बैठी दोनों रो रहे थे। तो हम लोग 1 महीना रखे थे घर में अपने रूम में। यानी कि आपके देवर और देवरानी जो थी हाँ, रोड पे बैठ के रो रही थी कि कहाँ हम लोग जाए। तो हम लोग बोले घर जाए, जैसे तुम आई भाग के ऐसे घर जाए, ऐसा गलती थोड़ा बहुत हो जाता है। तो नहीं मानी। फिर 1 महीना हम लोग रखे तो फिर भी यही बात बोले कि जा, मम्मी पापा मान जाएंगे, नहीं कुछ बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। तो आकाश वो भी तब नहीं मानी। वो देवर जी मानते थे, बोल रहे कि ये नहीं मार रही है, नहीं घर जा रही है। तो हम लोग देवर जी बोल रहे थे कि नहीं घर नहीं जा रही है, बस उधर का रूम लेते किसी से बात करने लगी और उधर से आने के लिए नहीं बोलती थी। तो पता नहीं वो परसों आई। परसों कैसे तब आ गई वो? नहीं पता कैसे आई कैसे नहीं, वो किसी से बात कर रही थी खाली, इतना हम लोग को मालूम है कि वो परसों आई। पता नहीं मुआने के लिए। पति के साथ? हाँ, पति के साथ आई। पता नहीं मुआने की इधर मुआने के लिए आई कि क्या करने के लिए आई, ये तो नहीं मालूम। तो कहाँ से शाम 7:30 बजे सुबह आई तो घर में किसी से नहीं बात की। हमारे पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक ननद है छोटी से, किसी से ना हमसे, किसी ने पापा से भी किसी से नहीं बात की। और 3 लोग तो बम्बई है, मम्मी, हमारे पति और काशी देवर जी। तो किसी बात नहीं की। तो फिर हम लोग बोले कि ज़्यादा नहीं बात कर रही है, अभी थका कर आई है, नहीं बात कर रही है। तो वो अपना बक्सा, अपना बेड वोड साफ सुफ कर रही थी, अपना सामान देख रही। तो हमको बोले कि अरे अपना सामान देख रही है। देवर जी बोले पापा से, वो अपना सामान देख रही, कितना सामान है, कितना गायब है। तो गायब तो कुछ नहीं हुआ था। तो बोले ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर कहाँ से वो खेत चल गए, खेती से आए तो हम कहाँ से सोए तो हम लोग भी उधर चल गए बाहर। तो दरवाजा बंद करके क्या करके उसको मारे। अच्छा, यानी अपने पति को मारे? यानी आपके देवर को जो उनकी पत्नी थी मारी? वो पूजा मारी है हमारे नंदन को। देवर को? हाँ, देवर जी को मारी पूजा। मार को फिर शाम को फिर किसी से दोपहर का बात कर रही थी, 1 घंटे से इधर से बैठ को छपटिया रहा था, इधर उधर हो रहा था। हम बोले कि अरे पंखा चल रहा है तो क्यों छपटिया रहे था खटिया सुतो ना। तो बोले कि नहीं, कहाँ से वो बात कर रही है किसी से? हाँ, किसी से बात है। वो रोहित नाम का लड़का है। कहाँ का रहने वाला है? वो नाम तो नहीं, बम्बई में रहते थे, भदोइया गाँव है। अच्छा, उसका इतना बस। हाँ, उसी से बात कर। तो हम कहीं नहीं, उसी से नहीं बात करें, अपने भाई से बात कर। नहीं, तू मोबाइल लेकर आओ ना भाभी। तो उसी से बात कर रही है। यानी कि जो उनके पति हैं वो डरते थे अपने पत्नी से और मोबाइल जो है कि मोबाइल तक नहीं ले पा रहे। हमको भेज रहे थे कि नहीं जा, तू मोबाइल लेकर आ। बोले नहीं, तो आप तुम जाओ ना। तो फिर अपने नाना जी को बोली जा लेकर आ मोबाइल। नहीं गए, डर रही कि नहीं कुछ बोलेगी। जो बात नहीं कर रही थी, क्या बोलूँ उसे मोबाइल मांगो। तो मेरे पापा जी उठे गए, मोबाइल छीन कर लेकर आए, नहीं दे रही थी। बोले भाई से बात करें, भाई से बात कर, नंबर देखें हम लोग। तो नंबर देखें, उसका नंबर था।
जिससे बात कर रही है, जिससे मेरा देवर जी बोल रहे थे कि नहीं उससे बात कर रही है। तो नंबर देखे तो हम बोले कि हाँ उसका नंबर रोहित लिखा है इस पर। तो फिर और था तो उसे बस छीनी छाना में बस मोबाइल टूट गया तुरंत मोबाइल। तो फिर शाम तक उससे बात नहीं कर रहे थे मेरे देवर जी। फिर बाज़ार गए, बाल उल कटवाए, जूस उस पी कर आए। फिर इधर आए तो बोले कि नहीं हम उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, वो बनाएगी तो नहीं खाएंगे। तो हम बोले कि नहीं हम बनाएंगे ना, बनाएंगे। हम बनाए, अभी पापा को बहनी से बोली कि नहीं बहनी पापा खाना दो, और बाबू को बोल दो कैसे नीचे आ खाना खा ले। तो गई साथ में लेकर आई, घर में फर्दे खाना काट के दे दी। अच्छा, अपने पति को? अपने पति खाना काट के दे दी और बोल रही थी कि नहीं ये दवाई दूँ वो दवाई दूँ। तो हम सोच रहे पता नहीं कि कौन दवाई दे रही, तो हम नहीं पूछे क्योंकि अब दोनों का मैटर है कि हम क्या पता कि नहीं वो दवाई दवाई ये बीमार थे? बोल रही थी कि नहीं वो खा रहे बस वो दवाई का नाम ली, दवाई का नाम ली। तो बस वो खिया। मैं सुबह 7:30 बजे 6 बजे उठी तो उसी में मैं खाना बना रही थी। तो उसमें दोनों सो रहे थे तो नहीं बाहर थी बैठी। तो बहनी से बोली बहनी गैस और चूल्हा बाहर लिया, हम लोग बनाएंगे बाहर खाना। तो वो आड़ करके इसे बैठी थी पूरा, मैं उसको तोप के। फिर उठे मेरे बाबू तो बस देवर जी सीधा उठे, इधर चली गए, वो काँपते काँपते गए। फिर उधर ही पूरा छपटियाने लगे, छपटियाते पता नहीं, पर हम लोग से कुछ नहीं बात की। अब वो बोल रहे हैं, अब उनके पापा जी बोल रहे हैं उसके पापा नहीं आए ना भाई कोई नहीं आया मेरे दरबार में। कहें कि नहीं ऐसा हो गया तो चले हम लोग, और ना तो धमकी दे रहे हैं कि नहीं एक को तो मार दिया तो दोनों को मारेंगे। यानी पिताजी उनके कर रहे हैं, यानी लड़की पिताजी बोल रहे हैं, उनका भाई बोल रहे हैं, गाली दिए हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि दोनों को सबको उठवाएंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ गाली का रिकॉर्डिंग है पर मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने फिर दोबारा फोन किया था? नहीं हम लोग मतलब कहीं कहीं जाकर फ़ोन कर रहे हैं, मतलब अपना नताई जाकर बोल रहे हैं कि नहीं हम उसके कैसे झूठ बोल रहे हैं कि द्वार पे गए, द्वार पे कोई नहीं है, द्वार पे तो हम लोग हमेशा है। देखिए जिस तरह से ये बता रही हैं कि धमकी दिया जा रहा था, मारने का प्रयास किया जा रहा था बार बार, उसके बाद जो है कि इस समय जब मृत्यु हो गई है उसके बाद भी कह रहे हैं कि जो 2 लोग बचे हैं और पिताजी जो है उनको भी मैं मार दूंगा। तो इस पे जो है कि कड़ी से कड़ी जो है कि एक्शन लेकर और इस पे कड़ी से कड़ी जो है कि कार्रवाई किया जाए और तत्काल उन दोनों लोगों को भी पकड़ा जाए जो इसमें दोषी हैं, जो लोग धमकी दे रहे हैं। और हालांकि महिला पहले से जो है कि बंद है थाने में, अब हमको लग रहा है कि आज ही भेज दिया जाएगा उसको जेल में। तो जो लोग इसमें पूरे बढ़िया से जांच हो, हकदार जो है कि महिला मारने में उतना ही हकदार जो है कि उसके पिताजी हैं और भाई हैं। तो देखिए ये गांव के लोग हैं और ये लोग मर्माहत है सभी लोग, और इस घटना से लेकर जो है कि हताश है और इस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पे वीडियो समाप्त करते, बहुत बहुत धन्यवाद।